एक और सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते थकती नहीं है। वहीं मंडला एक आदिवासी बाहुल जिला होने के कारण यहां पर आए दिन ST/SC के लोगों की शोषण की खबरें आती रहती है। ऐसा ही एक मामला सिंगारपुर का है, जहां पर दबंग एक घर में घुसकर पुरुष एवं महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। वीडियो में बचाओ बचाओ की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। बचाओ कहने वाली ये लड़की जिला अस्पताल मंडला में भर्ती है। घर के अंदर हुई मारपीट को लेकर जिला मेहरा झारिया कल्याण संघ के द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग को लेकर कलेक्टर और SP को ज्ञापन दिया। बैरागी विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री वो मेरे साथ शाम 7 से 8 के बीच में घर में घुस के मेरे बाल से मेरे को खींच के बाहर ले गया और मेरे कपड़े फाड़ दिया और मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगा और मेरा रेप करने की कोशिश करने लगा और मेरे को गाड़ी में बिठाल के ले जाने लगे। उतने में साइड वाले भैया आके मुझे बचाए, नहीं तो पता नहीं मेरे साथ क्या करते हैं। मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्रशासन से कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और हमारी कंप्लेंट प्लीज़ लिखी जाए। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका झारिया है। राम सिंगारपुर और नौगांव थाने से बिलोंग करती हूँ। कल शाम को हमारे घर पे एक छोटा सा विवाद हुआ था, विवाद भी नहीं हुआ था, वार्तालाप हुआ था, जिसमें हमारे गांव की जानकी बैरागी, जिसने मेरी मम्मी के साथ घर में घुस के हाथापाई करी, जिसके लिए हमने पुलिस में कंप्लेंट करी, जिसका ऑनलाइन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और हम गए तो बोल दिए कि ऊपर से आप लोग की कार्रवाई अभी ऑफलाइन ही करेंगे, ऑनलाइन नहीं करेंगे। ऊपर से कॉल आ जाते, बड़े बड़े साहब लोगों का कॉल आ जाता है, IG साहब लोगों का, आप लोग जाइए ऐसे। और ऐसी नॉर्मल ऑफलाइन हमारा कंप्लेंट लिख के हम लोग को भगा दिया गया। 7 से 8 बजे के बीच में हमारे यहाँ अमित बैरागी और उसकी माता जानकी बैरागी और उसके पूरे परिवार के लोग, जैसे कि श्रीदास बैरागी, अशोक मुन्नी, जय कुमार और विश्व हिंदू परिषद के 10-12 लोग, जो अमित बैरागी को अपने साथ लेके आया था, हमारे घर में ज़बरदस्ती घुस के दरवाज़ा तोड़ के मेरी बहन को ज़बरदस्ती पकड़ के बाल से घसीटते हुए घर से बाहर निकाला और उसके कपड़े निकालने की कोशिश करी, बलात्कार करने की कोशिश किया। उसके सीने पे गलत जगह पे हाथ डाल के कुछ ऊटपटांग हरकतें करने लगा और बोलने लगा, चल इन मेहरा माता चूतों को नंगा करके पूरे मंडला में नंगा घुमाएंगे, ऐसे बोले। मैं सुनी, मेरी बहन बहुत चिल्ला रही थी, बाहर निकल के आई, मैं वीडियो बनाते बाहर आई और भागते भागते हेल्प मांगने के पीछे गई तो मेरे पीछे एक लड़का गया और वो मुझे धक्का मार के घसीटने लगा और मेरे कपड़े निकालने की कोशिश करी। तो मैं उससे जैसे तैसे छुड़ा के भाई लोग से हेल्प मांगते हुए घूमते हुए सामने साइड आई तो मेरी बहन को गाड़ी में डालने लगे थे और बोल रहे थे कि निकालो इनके कपड़े, निकालो इनके प्राइवेट पार्ट में रॉड डालेंगे और इनको पूरा मंडला में नंगा करके घुमाएंगे, मंडला में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सब अपने पैर के नीचे, ऐसे बोलते हुए मेरे बैरागी हम लोग मेरे ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगाने की कोशिश करी। उतने में एक भाई आके हम लोग को बचाए, नहीं तो उन लोग हमें जान से मार देते। इतना होने के बाद भी पुलिस प्रशासन अभी तक हमारी कोई भी कार्रवाई ऑनलाइन नहीं करी, हमें ऑफलाइन कार्रवाई करवा के वापस पहुंचा देते कि हो जाएगी कार्रवाई। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हरिजन थाने में भी गए थे कि सर हमारी कंप्लेंट लिख लो, तो बोलते हैं भगाव थाना जाओ। भगाव थाना वाले बोलते हैं कि तुम लोग कई बार कंप्लेंट करने आते हैं, हम कंप्लेंट नहीं लिखी। इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी हमारी कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम SP ऑफिस भी गए थे और हरिजन थाना भी, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं करी हमारे पास। अभी भी देख लो, पूरी ऑफलाइन कंप्लेंट, कहीं भी ऑनलाइन हमारे ऊपर हमारी कार्रवाई नहीं लिखी जा रही, हमारा केस दबाया जा रहा है। दिया गया जी, 16 जनवरी 2023 को ग्राम सिंगारपुर में एक झारिया परिवार के यहाँ, रामकिशोर झारिया परिवार के यहाँ, ये अमित बैरागी नाम का बालक जो है, लड़का जो है, वहाँ पर घुस करके अपने 11-12 साथियों को ले जा कर के दरवाज़ा तोड़ा, शटर में उन्होंने डंडे बरसाए और अंदर घुस करके उन्होंने बच्चियों के साथ अभद्रता की, अश्लील मारपीट भी की, अश्लील हरकतें भी की, उनकी बाल पकड़ के खींचे, ऐसा पीड़ितों ने मुझे अवगत कराया। उसी के संदर्भ में हम झारिया समाज एवं अन्य दलों के साथ माननीय कलेक्टर महोदय को यह विज्ञापन सौंपने आए। क्योंकि आप लोगों के द्वारा बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद, गलती नहीं है, इन्होंने गलती से बोल दिया है, परंतु यहाँ पर वो लड़का बोल रहा है कि मैं बजरंग दल का हूँ। कार्यकर्ता है, वो बजरंग दल के थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता के रूप में उनको चिन्हित क्या किया है? वो बजरंग नहीं है। हाँ, सुनो क्या बोल रहे हैं, सुनो क्या बोल रहे हैं सर। संगठन के लोग भी हैं
उन लोगों ने यहाँ पर क्या कहते हैं हमारा साथ दिया है ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि वो जो अमित बैरागी नाम का जो लड़का है मुख्य आरोपी जिसको हम कह रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद से और बजरंग दल से रिलेटेड है। इसलिए ये नारे जो है ना, क्योंकि बीजेपी उनके जो है सहयोगी संगठन है, बीजेपी के सहयोगी संगठन कहलाए, आप भी जानते हैं, चूँकि इसलिए उनके नारे लगाए गए हैं यहाँ। आपसे ये पूछा जा रहा है सीएम और पीएम के अल्टीमेटली वो भी तो जो है ना हमारे मतलब बीजेपी के और इनके नेता हैं, तो वो भी अपराधी हैं उस पे। नहीं, अपराधी हम नहीं कह सकते, क्योंकि हमको ध्यान आकर्षित करने के लिए ये जरूरी है नारे लगाना। ध्यान आने के लिए हम अपने जनप्रतिनिधियों के नारे लगा रहे हैं। उनके सरकार के रहते हुए इतना गुंडा तत्वों को छूट मिलना क्या उचित है? एक मिनट, क्या गुंडा तत्वों को उनका प्रशय मिलना जरूरी है क्या? प्रशासन तो उनका है ना, तो उनके खिलाफ नारेबाजी नहीं होगी और किसके खिलाफ होगी मुझे बताएं आप। यानी पीएम के खिलाफ नारेबाजी करना उचित है आपका? बिल्कुल उचित है, हमने जो किया है वो तो सही है सर, नारेबाजी। धन्यवाद। ये सिंगारपुर मोगांव थाने के अंतर्गत आता है, जिला मंडला के अंतर्गत। यहाँ जो है परसों के जो दरमियानी रात जो है कुछ दो पक्षों के बीच में घटना घटी, जिसमें मारपीट का आया है हमारे पास में जानकारी। पुलिस ने मौका रहते जाकर के संज्ञान लिया और जो साक्ष्य मिले हैं घटनास्थल से उसके आधार पर केस दर्ज किया है। इसमें SC/ST की धाराएं भी लगाई गई हैं और जो मेडिकल है उसको भी करवा करके संज्ञान में लिया गया है। आने वाले तथ्यों को शामिल करते हुए इसको विवेचना को आगे बढ़ाया जाएगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।